आई होप रिकॉर्डिंग या। तो ये हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट जब लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आप हॉट लिस्ट पर काम कीजिए। देखिए हम लोग प्रॉपर्टी मार्केट में हैं और प्रॉपर्टी मार्केट में कोल्ड लिस्ट वो होते हैं जिसको, या किसी भी मार्केट में जिसको हम हल्के फुल्के में जानते हैं, बस में मिले, मेट्रो मिले, या अभी हफ्ता दिन पहले मिले, किसी के यहाँ से ग्रोसरी शॉप से ग्रोसरी खरीदते हैं, मिल्क बूथ से मिल्क खरीदते हैं, तो ये कोल्ड लिस्ट है। ये वो हमारे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। हॉट लिस्ट वो होता है जो मिनिमम 5 साल पुराना हमारा जान पहचान उसके साथ, वो हॉट लिस्ट है। 5 years ओल्ड रिलेटिव, फ्रेंड, रिलेटिव तो और भी ज्यादा पुराने होते हैं जब से हमारा ये हुआ है रिलेशन। फ्रेंड, फ्रेंडशिप में भी आप देखिए, एक फ्रेंडशिप होता है कि अभी 2 दिन पहले दोस्ती हुई थी किसी से, और एक दोस्ती हमारी 10 सालों पुरानी है। ट्रस्ट कहां सबसे ज्यादा हो, ये टोटल फैक्टर ट्रस्ट का है। जहां आपके ऊपर, इसलिए बोलते हैं कि इस बिजनेस में, इस लाइन में 12 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग है, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी और हमारी क्रेडेंशियल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ऊपर जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो एक्चुअली फुलेरा या मेरे को इनिशियली नहीं जानते, वो हमें जान करके पैसा लगाते हैं प्लॉट परचेज कर। तो सबसे पहले हमें अपने हॉट लिस्ट पर काम करना है। ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है, छोटे मोटे सेल्स वगैरह में कभी उनका एक्सपीरियंस रहा है 10, 20, 50, 100, 200, 500 का प्रोडक्ट बेचने में, तो वो ये सोचते हैं यार रिश्तेदारों को बोलेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, इस वजह से चलो अनजान लोगों से बात कर, 2, 4, 500, 1000, 2000 का चीजें तो आप बेच देंगे ऐसे लोगों को जिसको आप नहीं जानते हैं ज्यादा, वो खरीद भी लेंगे मे बी। लेकिन स्टार्टिंग हमारा है 12 लाख। क्या लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट कोई भी व्यक्ति अनजान लोगों के साथ कर देता है क्या? इस वजह से हॉटलिस्ट हमें जो है बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हॉटलिस्ट पर काम करने की जरूरत है। और ये लिस्ट लिखा हुआ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है, 2000 2500 डाटा है, कॉन्टैक्ट नाम है उसमें, कॉन्टैक्ट में जो है आपके पास, होपफुल्ली मुझे लगता है ऐसा किसी का मोबाइल नहीं होगा जिसमें 400 500 से कम कॉन्टैक्ट सेव होंगे। 100 200 तो कॉमन ही है। अब वो जो सेव कॉन्टैक्ट है उसमें से हॉटलिस्ट पहले आप अपने डायरी में उतारिए। फिर दूसरा ग्रुप भी है, दूसरा मेथड भी है। जब आपका डाटा खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो हम दूसरा मेथड भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो जो पहला मेथड है उसी पर हमने प्रॉपर काम नहीं किया है, अब करने की जरूरत है। स्टार्टिंग में जो भी है, स्टार्टिंग में वो जरूर इस काम को करें। तो इसको लिखना डायरी में जरूरी है, लिखने से आपको याद रहेगा। मोबाइल स्कैन करने के लिए जो हम घुसते हैं तो कई बार उसमें फेसबुक में हम घुस जाते हैं, कभी इंस्टा में घुस जाते हैं, कभी यूट्यूब में घुस जाते हैं, कभी व्हाट्सएप के मैसेजेज में घुस जाते हैं, और एक्चुअल जो हम पर्पस जिसके लिए घुसे थे मोबाइल स्कैन करने, वही हम भूल जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, भगवान करे आप लोगों के साथ ना होता। अब नेम लिस्ट के बाद दूसरा जो टॉपिक अगर आपने लिख लिया है तो बात आती है वो कॉलिंग, सबके बस की बात नहीं होती कई बार, और वो भी एक नए प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताना टफ होता है। क्या बोले क्या ना बोले, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। तो अब लिस्ट आपका अगर बन गया है तो अब स्टार्ट करते हैं फोन कॉल से। फोन कॉल में बात आती है कि सबसे पहले हम जब फोन करते हैं तो उधर से हेलो आएगा या हमें पहले हेलो करना पड़ेगा? ये तो हम सब करते हैं आजकल, फोन पर तो सभी एक्सपर्ट हो चुके हैं हम सब। लेकिन जब मिरिक और फुलेरा की बात आती है तो वहां पर कुछ पॉइंट जरूर मैं डिस्कस करूंगा।
फोन कॉल करने के बाद सबसे पहले आप घर परिवार, व्यवसाय, नौकरी जो भी उनका है उसके बारे में बातचीत कर लीजिए। 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, कभी कभी 5 मिनट भी लग सकता है। और कभी कभी पहले कॉल में उनको आप धुलेरा और मिरिक ना भी बताएं। मान लीजिए किसी को 6 महीना बाद आप पहली बार कॉल कर रहे हैं, साल भर बात कर रहे हैं, 3 महीना बात कर रहे हैं, तो पता चला कि जो है आप फर्स्ट डे में ही बताना शुरू कर दिए। उसकी जगह पहले थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करें कि भाई हम जो अभी कॉल किया है इसलिए नहीं किया कि मैं धुलेरा और मिरिक के साथ जुड़ गया, बल्कि पहले उनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन नॉर्मल कॉल करके हालचाल पूछ करके छोड़ दीजिए। और एक दो कॉल, ये देखिए जो कनेक्ट करने का तरीका है, कभी कभी ना ये नहीं तो लोग सोच रहे 1 साल से ये कॉल कर नहीं रहा था कभी, और आज पहली बार कॉल किया और बस शुरू कर दिया धुलेरा धुलेरा धुलेरा। तो कई अपने ऐसे दोस्त या रिश्तेदार हैं, उस कंडीशन में आपका वो मजाक भी उड़ा सकते हैं कि अच्छा तुम धुलेरा में जुड़े हो इसलिए कॉल किया, ऐसे तो तुम्हें मेरी याद आती नहीं थी। तो ऐसा भी होता है। तो कॉल करने के दौरान ये ध्यान रखना है। और जिनसे मान लीजिए जो हमारे ऐसे हॉट लिस्ट हैं जिनसे हमारी रेगुलर बात होती है, हफ्ते दिन में, 15 दिन में, महीना में, तो उनको तो आप कभी भी बताना शुरू कर सकते हैं। अब जब बताना शुरू करते हैं तो नॉर्मली मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, अब बात आती है ये। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या आप धुलेरा के बारे में सुने हैं, सीधा सवाल होता है मेरा। सामने वाले को फिर एक क्वेश्चन पूछ करके मैं शांत रहूंगा। अगर उनको पता है तो वो कुछ बताएंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे, तब मैं बताऊंगा। अगर उनको कुछ पता है तो जितना उनको पता है उनको मैं इनकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा कि आप इसके बारे में बताइए, और और भी बीच बीच में करूंगा, और बड़ा ही इंटरेस्ट से मैं सुनूंगा। अच्छा ये भी आपको पता है, बहुत बढ़िया, अच्छा, अरे वाह, तारीफ भी करूं। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, तब मैं क्या बताऊंगा उनको कि एक इंडिया में एक बहुत बड़ी सिटी बनने जा रही है, बड़ा ब्रांड न्यू सिटी। और ये जो है दुबई का नाम आज के डेट में कोई नहीं है जो नहीं सुना है, वाशिंगटन डीसी सब जानते हैं। तो दुबई से भी बेहतर शहर भारत वर्ष में बन रहा है, गुजरात में, अहमदाबाद जिले में। आपको पता ही है आज गुजरात जो है एक ग्रोइंग स्टेट है, इकोनॉमिकली काफी स्टेबल भी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहां पर हैं। ऐसा हम लोग सुनते हैं कि गुजरात के लोग ज्यादातर अपने ही राज्य में कुछ न कुछ व्यापार करने में व्यस्त रहते हैं। और वहां पर एक सिटी बन रही है धुलेरा, जो वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है। वाशिंगटन डीसी के टक्कर का सिटी बन रहा है, चाइना के संघाई मॉडल की तरह का बन रहा है, और दुबई से भी 3 गुना बेहतर बन रहा है। इंडिया में अभी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, लाइक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, पटना, इन सबसे भी, लखनऊ, इन सबसे भी बेहतरीन एक ब्रांड न्यू सिटी हिंदुस्तान की धरती पर बन रहा है। और मुझे जब पता चला तो मैं बहुत उत्साहित हुआ, मैंने वहां पर एक प्लॉट भी बुक किया है, और मैं चाहता हूं कि इसकी जानकारी आप लें। मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं आपको शेयर कर देता हूं, कर देती हूँ। और आप, मैं जो शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन, वीडियोस, डाटा, उसको जरूर टाइम निकाल कर के देखिएगा, और फिर मैं 1-2 दिन में आपको फोन करके बात करूं। और जो हमारे वीडियोज हैं, लाइक सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा है, एक वीडियो हमारे ग्रुप में वो भी है जिसमें खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, और टाटा ग्रुप के चेयरमैन,
वो सब भी जो उस वीडियो में प्रमोट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं धुलेरा के बारे में। इसके साथ साथ और भी कुछ वीडियोज अपने कनेक्ट करने के लिए उनको जरूर भेजना है, कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो भेजना है, ताकि वो इंटरेस्ट उनके अंदर जो हमने बताया है, जब वो उस वीडियो को देखेंगे, उस डाटा को पढ़ेंगे, तो वो अपने से भी गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू रिसर्च करना शुरू करेंगे। अगर उनका जेन्युइन इंटरेस्ट होगा तो भी, और नहीं जेन्युइन इंटरेस्ट होगा तब भी हमारे कहने पर हो सकता है वो रिसर्च करना शुरू। क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा करना ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, किसी के पीछे नहीं पड़ना है। बेसिकली हम इंफॉर्मेशन देने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन देना कॉन्फिडेंटली, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये रही बात कि अगर वो किसी दूसरे शहर में रह रहा है, अगर सेम सिटी में है, दिल्ली एनसीआर में ही है, तो 2 दिन बाद हम उनको फोन करें। फोन करने के लिए एक चीज जरूर हमें ध्यान में रखना है कि क्या ये उनका कन्वीनियंट टाइम है, हो सकता है या नहीं। कई बार मुझे पता है कि मेरे वो दोस्त या रिश्तेदार जॉब करते हैं, और मैंने फोन किया कितने बजे, 10 बजे। जॉब करने वाले के 10 बजे का टाइम क्या होता है, जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचने का टाइम होता है, या फिर रास्ते में होगा 9:30 बजे, 10 बजे, या अभी ऑफिस में गया होगा, फिंगर लगा रहा होगा अटेंडेंस के लिए, या इनिशियल जॉब, तो उस समय कॉल नहीं करना। हमेशा कॉल करने का एक टाइम हमारे दिमाग में हो, तो जो कन्वीनियंट टाइम हो, मे बी 8 बजे रात को, 9 बजे रात को, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, या दोपहर में, नॉर्मली 3 बजे के बाद। 3 से 5 का टाइम मोस्टली थोड़ा सा लाइट टाइम हो जाता है जॉब वाले के लिए। अगर वो बिजनेस वाला आदमी है, तो बिजनेस वाला आदमी का बिजनेस मोस्टली जो है सुबह का डिले शुरू होता है। ये सब चीजों का ध्यान रखें, और जब भी फोन करें तो एक बार ये जरूर पूछें, क्या हालचाल है, क्या अभी आप बिजी तो नहीं है, कहाँ कहाँ पर है अभी आप, मतलब पार्किंग वगैरह या कहीं जॉब में जा रहे हैं, इस टाइप से। मैं ऐसे ही फोन किया था कि वो जो वीडियो वगैरह आपको भेजा था मैंने, अगर वो कंफर्टेबल है तब पूछेंगे। अगर बोले रहे अभी मैं रोड पर हूँ, मेट्रो में हूँ, थोड़ा कहीं जा रहा हूँ, या ग्राहक आए हुए हैं, या पेशेंट आए हुए हैं, तो फिर कोई बात नहीं, हम आपको आराम से बात। ये सब का ध्यान रखना फोन कॉल के दौरान में जरूरी है। ये प्रोसेस नंबर 2 हो गया। और अगर सेम सिटी में है, तब अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे उनके साथ कि एक दिन आता हूं मैं देखता हूँ धुलेरा के कोई एक्सपर्ट होंगे, उनसे भी बात करता हूँ, अगर उनका टाइम मिल जाता है तो उनको कोशिश करूंगा कि उनको साथ लाने का, या फिर ऑनलाइन मीटिंग हम फिक्स कराते हैं। जैसे देखिए, आज जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है, इसका फीडबैक हम लेंगे आप लोगों से बाद में। ये मीटिंग हम आपको यहाँ बुला के भी कर सकते थे, और ऑनलाइन भी कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कई लोग अपने ऑफिसेस में भी हैं, कोई अपने क्लिनिक में बैठे हैं, कोई अपने घर में बैठे हैं। आपका आने जाने का टाइम बचा, और अभी हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप क्वेश्चन भी पूछें। ऐसे कंडीशन में तो इस तरह की ऑनलाइन मीटिंग का फैसिलिटी आज की डेट में है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों को आसान किया है। हम लोग एक कॉर्पोरेट सेल में हैं, एक ऐसी कंपनी जो कॉर्पोरेट सेल कर रही है प्रॉपर्टी का। हमने कई ऐसे प्लॉट बेचे हैं, कोई यूएस में है, कोई दुबई में है, जिनसे हम कभी मिले नहीं, लेकिन उनको भी ऑनलाइन मेथड से, जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू प्रोजेक्ट समझाते हुए, उनको सारे डिटेल भेजते हुए, क्योंकि आजकल देखिए जमाना जो है टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी का हम बेस्ट यूज करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये है, फोन कॉल में इन चीजों का ध्यान रखें। फोन कॉल में भी देखिए आजकल कितना बढ़िया सिस्टम आ गया, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं लोग। कई बार मैं सुनता हूँ कई लोग बोलते हैं, अरे मेरा अभी फैमिली का जो है ग्रुप वीडियो कॉल चल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू।
दिन में या शाम को एक बार सब एक दूसरे का चेहरा देखते हुए सबसे हेलो हाय होता है। आप उन सारे जगहों पर टेक्नोलॉजी को अच्छी से अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, एक फोटो खींचते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, उसको फटाफट फेसबुक और अपने स्टेटस पर, आप अपने इंस्टा पर अपलोड करते हैं। कई लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, उस चैनल में भी जो है आप अपने वीडियोज को अपलोड करते हैं। सिमिलरली जब आप इस बिजनेस के अंदर हैं, आपको उतना ही उत्साह होना चाहिए धुलेरा के बारे में अपलोड करने के लिए। धुलेरा का जो भी डिटेल है, किसी मीटिंग में गए, किसी सेमिनार में गए, या कोई चीज आपके पास इंफॉर्मेशन आया, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टा में कैसे प्रमोट करें, उसको करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस। अपने स्टेटस में लगाइए। आप में से कई लोग करते भी हैं, हम उसको वॉच भी करते हैं। तो इसको बोलते हैं ना, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उत्साहित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात से। देखिए अभी मैं आज ये ट्रेनिंग के लिए आया, तो मैंने मेरिक इंफ्राटेक से जो हमें गिफ्ट में टी शर्ट मिला है, वो देखिए मैं पहन के आया हूं, ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि मेरिक इंफ्राटेक के साथ हमारा जो कमिटमेंट है वो कितना स्ट्रांग है, कितना बिलीव सिस्टम हमारा स्ट्रांग है कंपनी के साथ। तो ये आपको भी अपना बिलीव सिस्टम, आपको अपनी जो थॉट प्रोसेस में जो स्ट्रेंथ है वो ट्रांसफर करना होगा अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने कलीग के साथ। हाउ टू फिक्स अपॉइंटमेंट, ये तो हो गया फोन कॉल। अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करते हैं वो भी मैंने आपको करीब करीब एक्सप्लेन किया। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के दौरान जरूरी है ध्यान रखना कि उनका भी कन्वीनियंट टाइम उनसे पूछ लीजिए, और ये भी बोलिए कि मैं भी देख, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो किसी न किसी सीनियर के साथ कनेक्ट होइए, मैं भी ऑनलाइन कनेक्ट होइए, वीडियो कॉल पर कनेक्ट होइए। आप किसी अपने सीनियर को बोलिए कि उनको जो है प्रेजेंटेशन देना है, आप एक जूम बनाइए। अभी तो हम वीडियो के थ्रू आपसे कनेक्ट हैं, जूम में स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू भी कनेक्ट होने का एक ऑप्शन होता है, जो धोलेरा आपने ऑलरेडी देखा होगा। जो हम लोगों का कंपनी के थ्रू जो जूम मीटिंग कंडक्ट होता है हर हफ्ता, उसमें स्क्रीन शेयर तो किया जाता है। वो काम तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। वन ऑन वन जिसके घर जाकर के बताना होता है, वो अपने मोबाइल पर वो स्क्रीन शेयर के माध्यम से भी देख सकता है। तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना। हाउ टू कॉल फॉर मीटिंग। अब नेक्स्ट जो था कि बहुत लोग कहते हैं, देखिए सेल्स लाइन में कई बार ऐसा देखा गया है जिनके पास सेल्स की एक्सपर्टीज नहीं है, वो लोग थोड़ा घबराते हैं। एक कॉल करने के बाद इंतजार कर रहे थे उनके तरफ से कॉल आएगा, एक मीटिंग दिखाने के बाद इंतजार करते रहते हैं कि वो खुद फॉलो अप करेंगे हमारा। मोस्टली देखिए सेल्स में ऐसा नहीं होता है। सेल्स में फॉलो अप हमारा ही तरफ से होना है। हम सबको पता है कि अगर डायरेक्ट सेल कर दिए एक प्लॉट तो तकरीबन 1 लाख के आसपास का कमीशन है, और अगर आपने टीम के साथ सेल किया है तो 3% का जो मैचिंग। तो मोस्टली ये जो हम लोगों की सोच है, हमें सबसे ज्यादा अपने सोच पर वर्क करना पड़ेगा। फॉलो अप के दौरान जिनका सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, वो मीटिंग में बार बार बुलाने से घबराते हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को, रिश्तेदारों, एक बार बुला लिए, अब सोचते हैं कि अब तो उन्होंने प्लॉट लिया नहीं, तो अब क्या करें। आपको टेस्ट करना है उस बंदे का इंटरेस्ट, आपको बार बार उनको कॉल भी करना है। कई बार क्या होता है, जब 2 बार 3 बार 4 बार आप कॉल करते हैं, तो उस कंडीशन में वो ऐसा भी होता है सिचुएशन कि ऑब्लिगेशन में आ जाता है। और ऑब्लिगेशन में जब वो आ जाते हैं, जब देखते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो उनको लगता है ये बात तो बड़ी अच्छी है। जब वो वीडियोज वगैरह देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है।
और तब जाकर के उनका माइंडसेट डेवलप होता है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि एक एक साल, दो दो साल से हम फॉलो अप कर रहे थे, तब जाके सेल क्लोज हुआ। तो ऐसा नहीं कि हम वो एक साल दो साल हम उन्हीं के ऊपर निर्भर रहे, हमने नए लोगों को भी प्रेजेंटेशन दिया, नए लोगों को प्लॉट दिलाया, नए लोगों के साथ काम करते रहे। तो हमारे वो जो फ्रेंड हैं या रिश्तेदार हैं, उन्होंने बाद में जाकर के उनका बिलीफ आया या उनके पास फंड आया, फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये सारे मेथोडोलॉजी काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है हाउ टू प्रेजेंट धोलेरा एंड मिरिक। तो इसके लिए तो देखिए, जो हम लोग मीटिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर, वो भी एक तरीका है सीखने का। कंपनी की ऑनलाइन मीटिंग होती रहती है हर हफ्ता, 2 बार। एक बार धोलेरा का टैप होता है, एक बार मिरिक का होता है। उससे आप कनेक्ट होइए, उससे सीखिए, उससे प्रेजेंटेशन देना सीखिए, लैपटॉप के थ्रू प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास नहीं है तो लिफलेट लिटरेचर से कीजिए, मोबाइल से कीजिए, लेकिन ये काम रेगुलर बेसिस पर कीजिए। प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाइए। कई बार क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देने का जो कॉन्फिडेंस है, वो कभी भी पहली बार में आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता जो आपकी प्रैक्टिस से 20वीं 25वीं बार आ सकता है, 50वां बार आ सकता है। आप अपने स्किल्स को, आप अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर रेगुलर वर्क करें। कामयाबी आपके पीछे भागे। और काबिलियत बढ़ाने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एक अच्छा क्रिकेटर हो, चाहे एक अच्छा बिजनेसमैन हो, चाहे एक अच्छा कोई भी फील्ड का एक्सपर्ट हो, वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस में क्या उनको कभी रिजल्ट मिलता है? नेट प्रैक्टिस तो केवल बॉल को बैट के साथ मारने के लिए किया जाता है। कोई वहां चौके छक्के लगते हैं, कोई रन बनता है वहां। लेकिन वो नेट प्रैक्टिस जो है, उसी की वजह से वो एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल स्टेडियम में जाकर के बॉल फेस कर पाता है और बढ़िया रिजल्ट बनाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन देते हैं, ये प्रेजेंटेशन एक प्रैक्टिस है। कभी कभी जो लोग नहीं प्लॉट, आपको पता है ये प्लॉट नहीं लेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। जिसको, यहां देखिए एक बात और बता दूं, ये जो कोल्ड लिस्ट है, ये कोल्ड लिस्ट आपका प्रैक्टिस लिस्ट है। आपको पहले से पता है कि ये तो प्लॉट लेगा लेगा नहीं लेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आपको डाटा बैंक होना चाहिए। सुनने वाला भी तो कोई होगा, तभी तो आप सुनाएंगे। अभी मैंने मीटिंग होल्ड किया, और इस मीटिंग होल्ड करने में अगर आप लोग स्क्रीन पर नहीं होते, आप जुड़ते नहीं, तो ये बात मैं किससे करता? कैमरा से कर लेता, रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल देता, ये तो एक तरीका है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जुड़े हैं और मैं आपके चेहरे को देख पा रहा हूं, तो आपके चेहरे को देख करके मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए कोल्ड लिस्ट आपका काम करेगा और सेल आपका हॉट लिस्ट में होगा। कभी कभी जब कोल्ड लिस्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है सेल हो भी जाए, क्योंकि आपके हर एफर्ट का कहीं ना कहीं तो परिणाम मिलना ही मिलना है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म पर फोकस करना है, अच्छे कर्म को करना है, अच्छे तरीके से अपने प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाना है। फल का पता नहीं कौन खरीद ले कहां से। ग्राहक और मौत का कुछ पता होता है क्या? कुछ पता नहीं होता। कहां से कौन कन्वर्ट हो जाए, कौन सेल के लिए तैयार हो जाए, परचेज के लिए तैयार हो जाए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ धोलेरा एंड मिरिक को आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है और प्रेजेंटेशन करना है। प्रैक्टिस से ही आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डू फॉलो अप एंड क्लोज द लीड।
हमने एक मीटिंग लास्ट टाइम होस्ट किया था ट्रेनिंग सेशन में, 5 बार कम से कम फॉलो होना चाहिए, कई बार उससे भी ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके लीड क्लोज होता है। अब देखिए यहाँ पर जो बात है 5 बार फॉलोअप का, सामने वाला भी मिलने के लिए तैयार होगा तब तो हम फॉलोअप करेंगे, सामने वाला फोन उठाएगा तब तो हम फॉलोअप करेंगे, और फॉलो अप फोन पर नहीं। हाँ, हो जाएगा फॉलो अप फोन पर भी, जहां पर हमें पता है कि अगर पुणे में कोई बंदा बैठा है तो हमें उससे मिलने के लिए जाना जरूरी है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। पुणे वाला बंदा भी जानता है उतना दूर से बुलाने से बढ़िया है कि जो बोल रहा है अगर उसको बिलीव है आपके ऊपर तो ट्रांसफर करेगा और क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन उसके साथ हमारे एक फ्रेंड है रांची में, उन्होंने 3 प्लॉट खुद का लिया, 1 प्लॉट भाई को दिलाया, 4 शायद फिर एक और प्लॉट लिया, 5 प्लॉट, और वो मलेशिया ट्रिप भी क्वालिफाई किए थे, लास्ट टाइम गए थे साथ में। वो हमारे पुराने दोस्त हैं और हम दोनों के साथ एक और कॉमन फ्रेंड थे, हम दोनों ने मिलकर के बात करते करते उनको समझाया, 4-6 महीने लगे नो डाउट, लेकिन जब उन्होंने उनको समझ में आया तो उन्होंने आज अगर बोले तो 4 प्लॉट उनका खुद का, 1 प्लॉट भाई का, 5 प्लॉट। तो फॉलो अप जो है ये एक लगातार की प्रक्रिया है, और उसी से सेल या डील जो हमारी क्लोज हो। फॉलो अप कभी भी ऐसा ना माने, नो इज नेवर फाइनल। जिस व्यक्ति ने अभी नो बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये नो हो गया, ये नो इज नेवर फाइनल। अभी नो कर दिया, हो सकता है आगे जाके मूड बदल भी जाए, वो हो सकता है और इंफॉर्मेशन और बिलीफ लेने में लगा हो। वैसे नो के लिए फुल फॉर्म है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया आपको कि नहीं नहीं अब मुझे डॉलर और अमेरिका के बारे में बिल्कुल डिस्कस ना करें, बिल्कुल मत बताएं, मैं पक चुका हूं आपकी बातों को सुनते हुए, तब वहां पर आप उनको बताना छोड़। और अगर वो कुछ इंटरेस्ट ले रहा है, सुन रहा है, उनके अंदर कुछ भावनाएं हैं, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो उनको कंटिन्यूअस फॉलोअप मोड में रखिए। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो था कि जब आपकी सेल क्लोज हो जाए तो सर्विस सर्विस देने की बात जब आती, ऑलरेडी आपने प्लॉट बेच दिया एक्स पर्सन को, इनका फुल पेमेंट हो गया, 3 इंस्टॉलमेंट जो भी था, इनके आपने रजिस्ट्री करवा दी, इनका बीपीसी रेगुलर आ रहा है। अब इनको किस लिए फॉलो अप करना, ऐसा मन में आ जाता है ना, प्लॉट तो दिलवा ही दिया, क्या करना। हो सकता है आप जब सर्विस दे रहे हैं इनको ठीक से, तो ये नेक्स्ट प्लॉट ले, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट और करें, अपने रिलेटिव को दिलाए, फ्रेंड को दिलाए। मैंने एक जगह, देखिए मैं गया था, वो अग्रवाल जी के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, अनिल अग्रवाल जी हमारे जो है फैमिली फ्रेंड है आज, उनके बच्चे को कभी मैं गाइड करने गया था, तो उनको मैंने जस्ट बताया तो 1 हफ्ता का उन्होंने टाइम लिया था, 1 हफ्ते के बाद उन्होंने 2 प्लॉट लिया, और आज उनके टोटल 21 प्लॉट्स है उनका। कल भी उनसे शाम को मैं मिल करके आया, काफी कुछ उन्होंने हमें सिखाया, एक दूसरे से हम बैठते हैं सीखते हैं कुछ। हमने सैटरडे को मीटिंग की थी नोएडा के अंदर, उसमें से भी कन्वर्सन प्रोसेस बनेगा, फॉलो अप करते रहना की जरूरत है। हो सकता है वहां से बहुत बड़ी डील बने, कुछ पता नहीं, मेहनत करना अपना काम है। तो ये सब बातें होती है, तो सर्विस जब हम देते हैं तो सर्विस देने की वजह से हमारा सेल जो है मल्टीप्लाई होता है, इसी से हमारा नेटवर्क जो है और आगे आगे बढ़ता है।
तो ये जो है मेरे तरफ से इतना आज के लिए ये टॉपिक था। 2 घंटे का वैसे हमने सेशन रखा था, लेकिन इस टॉपिक को यहाँ पर मैं अभी फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। और आप लोगों के जो क्वेरीज हैं या कोई सवाल जवाब है, उसको हम हैंडल करेंगे। जो आप कुछ पूछना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन करें और पूछें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई सवाल किन्हीं को पूछना है तो प्लीज पूछिए। सबको अनम्यूट कर दीजिए। आलोक जी, सबको अनम्यूट कर दीजिए आप। अनम्यूट सबको कर दिए थे, आप अपना माइक ऑन करें ना, जैसे आप अपना माइक ऑन किए हैं, बाकी लोग भी माइक ऑन कर सकते हैं। प्रीतम जी, थोड़ा अगर आप एक थोड़ा रिवाइज सा करा दें, मैं अभी थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा सर, मैं रिकॉर्डिंग किया हूं, तो मैं अच्छा, आपको यूट्यूब में डाल करके भेज दूं तो चलेगा क्या? चलेगा चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहे या कोई फीडबैक देना चाहे आज की ट्रेनिंग का, जिनको जो अच्छा लगे। सर ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा था। हफ्ते में 2 या 3 बार इस तरह की आप ट्रेनिंग रखा कीजिए, ताकि लोगों को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सेल जो क्लोज नहीं होती है वो क्लोज कर सकता है। एक बिल्कुल और एक बिल्कुल। मेरा तरफ से सर एक रिक्वेस्ट है, ये अगर मीटिंग आप इवनिंग 7, 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम में क्या जो दिन में जो जिसको काम करना करके अगर शाम को फ्रेश अप हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। इवनिंग का कर सर करेंगे। इवनिंग का टाइम समवेयर मैं सोच रहा हूँ या तो 8:30 या 8 PM से शुरू करें, भले ताकि आप जो हाफ लोग एन आवर दे लीजिएगा, भले आप 45 मिनट्स का टाइम लीजिएगा, ज्यादा लंबा देने की जरूरत नहीं। जो मेन स्किल टॉपिक्स है उसको लोगों को मतलब हाँ आप पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो 8 बजे ज्यादा सही रहेगा या 8, 8:30 बजे इवनिंग? 8। 8 o'clock सर फाइन, मेरे 8 o'clock फाइन फाइन। अब दोनों तरह का करूंगा सर। देखिए, इवनिंग भी करेंगे और ये डे टाइम में भी करेंगे, और संडे सैटरडे में भी करेंगे, हॉलीडे में भी करेंगे, तो ताकि क्या है कि कहीं ना कहीं कैच कर सके। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है हम 4 तरह का करेंगे। डे में जो है ये 11:30 से 1:30 का जो टाइम है, 2 घंटे हैं, या 12 बजे 1 बजे तक कर लें। संडे को मोस्टली जो है क्या टाइम ठीक रहेगा संडे का, अगर संडे करें तो समवेयर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक सही रहेगा दिन में। सेम जो है संडे की तरह हॉलीडे को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे। सर यही टाइम ठीक लगेगा। और इवनिंग में जो है 8 से या 8:30 से लेकर के 9:30 10 बजे तक, जो बताइए आप। इस तरह से हम 4 तरह की जो है ट्रेनिंग करेंगे। अब ये टाइम जो डे वाला है, जो आज का टाइम है, ये टाइम स्पेशली लाइक जो फुल टाइमर है हमारे लीडर, या हाउस वाइफ है, इनको सूट करता है ये वाला टाइम जो आज हमने किया है।